के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की लोकसभा और ऑब्जर्वर की सूची। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए। अजय उपाध्याय जो है बिलासपुर, बाबा सिद्दीकी रायपुर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को ने ये जो है सूची जारी की है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रायपुर से सामने आ रही है बड़ी और अहम जानकारी जो है हम आपको बता रहे हैं। केशव वेणुगोपाल के द्वारा ये सूची जारी कर दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो है सिद्दीकी को बड़ी जानकारी मिली है, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और इसी के साथ प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। और आपको ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार कवायद जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है और इसी बीच कांग्रेस ने 5 राज्यों में नियुक्ति के लिए ऑब्जर्वर जारी कर दिए गए हैं। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं और इसी बीच छत्तीसगढ़ के लिए प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। 5 राज्यों के लिए ये जो है ऑब्जर्वर सूची जारी की गई है। केशव वेणुगोपाल के द्वारा ये सूची जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल के द्वारा ये सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री मोहन मरकाम मंत्री बनने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से मुलाकात की और आज जो है कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल से मोहन मरकाम मिले हैं। और वही आपको बता दें, राज्य सरकार के कार्यों की जानकारी भी उनके द्वारा दी गई है और राजनीति हवाला पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई है। तो वही आपको बता दें कि मोहन मरकाम के द्वारा अब जो है दिल्ली वो पहुंचे थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मोहन मरकाम की मुलाकात हुई और इसी बीच केशव वेणुगोपाल के साथ भी उन्होंने मुलाकात की और राज्य के विकास कार्यों की उनके द्वारा चर्चा की गई और इसी बीच राजनीतिक हालातों पर भी उनके द्वारा चर्चा की गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर उनके द्वारा कई वार्ता की गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो है उनके द्वारा मंत्र दिया गया है और इसी बीच मोहन मरकाम जो है उनकी मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली मोहन मरकाम पहुंचे थे और उनके बीच जो है दोनों ही नेताओं के बीच कई मिनट तक, कई घंटे तक वहां पर बातचीत की गई है। दोनों ने जो है वहां पर एक कमरे में बातचीत की। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से सामने आ रही है, मोहन मरकाम के द्वारा मुलाकात की गई है और इसी बीच मोहन मरकाम जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है चुनाव को माइक्रो मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी समेत अन्य दल भी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए और किसकी क्या गतिविधि रहेगी, कौन रह सकता है तैयारी में सबसे आगे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपनी दावेदारी मजबूत करने कई कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस 2 अगस्त से पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर करने जा रही है। 15 दिनों में 90 विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर संभागों में संकल्प शिविर होंगे। हर मतदान केंद्र से 10 कार्यकर्ता भाग लेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र से 3000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर पोलिंग बूथ से एक सोशल मीडिया समन्वयक भी बनाया जाएगा। सभी संकल्प शिविरों में बूथ प्रबंधन पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी की बात करें तो रायपुर में 1 अगस्त को पार्टी के
राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अनुसूचित जाति की 79 आरक्षित सीटों को साधने के लिए बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। देश के 80 बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। पार्टी एससी वोटर्स को 2 तरीके से साधने की रणनीति बनाएगी। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों पर रणनीति भी तैयार करते हुए नजर आएगी। वहीं दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी का फोकस छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है। पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी प्रदेश स्तर से लेकर गांव तक पार्टी संगठन को मजबूत करने राज्य के 20,000 से अधिक गांव में ग्राम समिति और वार्ड समिति गठन कर रही है। 2 अगस्त से 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित है, जिसका नाम दिया गया है संकल्प शिविर। इसमें हर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। हर बूथ से 10 कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा। लगभग एक विधानसभा क्षेत्र में 2,500 से 3,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें सारे वरिष्ठ नेता जाएंगे। और शुरुआत में रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में कार्यक्रम किया जाएगा और अगस्त के पहले पखवाड़े में 15 से 20 दिन के अंदर इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। कांग्रेस की जो सरकार आई है, ये 4-5 वर्ष हुआ है अभी, तो इसमें अनुसूचित जाति वर्ग के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, जो उनकी दबाने का कोशिश किया जा रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसे अत्याचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद करते हुए छत्तीसगढ़ के जो कोने कोने में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग सब आगे अग्रसर के रूप में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकालकर गांव-गांव तक के प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस से पीड़ित और परेशान आम जनता से जनसंपर्क कर रही है तथा एक मौका अरविंद केजरीवाल को देने का अनुरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 20,587 ग्राम हैं। उसमें से 20,000 गाँव में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारी महिला बहनें गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क करके लोगों को सदस्य बना रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा रही हैं। जनता किस पर भरोसा जताएगी और किसे छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये तो चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लेकिन चुनाव के कुछ महीने पहले अब सभी दल फील्ड में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। गौरव शर्मा, INH न्यूज, रायपुर। कोरबा के जिला प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिद्द चौक पर संचालित बाल संप्रेक्षण गृह से 4 अपचारी बालक जो है सुरक्षा कर्मी को चकमा देकर फरार हो गए। घटना के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक बालक को पकड़ लिया, जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। और इस घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात नगर सेवा के जवान पर लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। लापरवाही का आरोप लगातार लगाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जवान संप्रेक्षण गृह के मेन गेट को खोलकर बैठा था, तभी मौका देखकर जो है चारों फरार हो गए। तो आपको बता दें कि अब रायपुर में 23 जो है IFS अधिकारी के तबादले कर दिए गए और उनके द्वारा राज्य शासन में जारी आदेश कर दिए गए हैं। और वहीं श्रीनिवास राव जो है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जंगल सफारी संचालक जो है मर्सी बेला का ट्रांसफर वहां पर किया गया और मर्सी बेला का तबादला उबंती सीता नदी टाइगर रिजर्व उनके द्वारा मिला गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान ने सियासत गरमा दी है। और वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर बेहतर बताते हुए और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में चुनौतियों का शिकायत जो है वो सियासत अब शुरू होने लगी है। किसने किसे चुनौती दी है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच टिकट को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है। जुबानी जंग से
यही बात निकलकर सामने आई है कि पार्टी कोई भी हो, विधायकों की टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दोनों ही दल वर्तमान विधायकों की टिकट काटकर नए चेहरों को उतारने की तैयारी में है। कांग्रेस ने जहां इसके लिए सर्वे का सहारा लिया है, वहीं भाजपा के पास गुजरात और छत्तीसगढ़ का 2019 फार्मूला है, जिसके तहत बड़े पैमाने में टिकट काटने का लाभ पार्टी को मिला। माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों का भरोसा इस बार नए चेहरों पर होगा। तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर में विश्वास है, तो ना आपको जाने की जरूरत है जिला में, ना आपको बात करने की जरूरत है। जो लोग आपके अभी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है, तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूं कहीं पूछने की जरूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। लेकिन ऊपर से जो बोल रहे हैं, अंदर से कुछ और बात है। निश्चित तौर पर 14 के 14 को टिकट कटेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। जिस प्रकार से अमित शाह जी इन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सत्ता में रहे हुए सारे नेता दरकिनार किए जा रहे हैं, उससे तय है कि 14 की 14 की टिकट मिलेगी। भाजपा में साहस है कि 14 को टिकट दे के दिखाएं। सुनिश्चित है कि 14 से ही उनकी हार की गिनती शुरू होगी। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को चुनौती के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विधायकों के खिलाफ नाराजगी है। ऐसे में अगर कमजोर परफॉर्मेंस वाले सिटिंग विधायकों को फिर टिकट मिली तो दूसरे को लाभ होना भी तय है। इसीलिए भाजपा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के सिटिंग एमएलए को फिर टिकट देने की चुनौती का दांव भी खेल रहे हैं। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। अब अगली और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज बिलासपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और बहतारी इंडोर स्टेडियम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं से विकास के मुद्दे और योजनाएं और उपलब्धियों और आकांक्षाओं पर उनके द्वारा बातचीत की जाएगी। कार्यक्रम में बिलासपुर संभाग के सभी 8 जिलों के युवा जो है वो शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम रायपुर से आपको बता रहे हैं। बहतराई इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। युवाओं से विकास के मुद्दे, योजनाएं, उपलब्धि और आकांक्षाओं पर चर्चा की जाएगी। अब भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात जो है युवाओं को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सतर्क दिखाई दे रहे थे, एक्टिव मोड में है और भेंट मुलाकात का दौर जो है वो लगातार जारी था। अब युवाओं को साधने के लिए ये दौर अब शुरू हो चुका है और इसी बीच बिलासपुर संभाग में आज भेंट मुलाकात होने वाली है और युवाओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो कार्यक्रम है बहतराई स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में होगा और वहां पर विकास और उपलब्धियों पर जो है युवाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करने वाले। तो ये बड़ी जो और अहम जानकारी रायपुर से सामने आ रही है। अगली और बड़ी खबर जो है बिलासपुर से सामने आ रही है। अलका एवेन्यू के 3 घरों में चोरी हो गई है और एक घर में 10 लाख की चोरी हो गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब जो है सामने आ चुका है। ये आपको बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई है और जिनका सीसीटीवी फुटेज जो है वो वायरल हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। चोरों के हौसले जो है वो बुलंद होते हुए एक घर है, 10 लाख पर जो है वारदात को अंजाम दिया, 10 लाख पर हाथ साफ किया चोरों ने। सीसीटीवी फुटेज भी इसके सामने आ गई है। हम बार बार जो है फ्लैश भी कर रहे हैं, आप जो है स्क्रीन पे ये फुटेज भी देख सकते हैं। लगातार बिलासपुर से ऐसी घटनाएं होती रही है और एक बार फिर से एक साथ जो है बिलासपुर के 3 एवेन्यू में 3 घरों में जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया और एक घर में 10 लाख की चोरी की गई है। ये बिलासपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। फुटेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं चोर जो है किस तरीके से आया और कैसे बाहर गया, ये भी फुटेज में साफ दिखाई दिया है और अब पुलिस जो है जांच में जुटी हुई है। बिलासपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सामान जो है पूरा बिखरता हुआ नजर आया, ये फुटेज के माध्यम से आप देख सकते हैं और 10 लाख पर जो है चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। और अन्य जो 2 घर है उसमें कितना अभी सामान पर हाथ साफ किया है, इसका आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो ये बिलासपुर से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अलका एवेन्यू के 3 घरों में जो है चोरों ने हाथ साफ किया है और इसमें से एक घर में 10 लाख की चोरी हुई थी। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बिलासपुर से सामने आ रही है।
अगली और बड़ी खबर जो है बीजापुर से सामने आ रही है। हड़ताली संविदा कर्मियों पर गिरी सेवा समाप्ति की गाज। नेशनल हेल्थ मिशन के 211 कर्मचारियों को सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया है। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने यह जारी किया है और बर्खास्तगी का जो आदेश है वो कलेक्टर के द्वारा दिया गया है। संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे थे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं बीजापुर से सामने आ रही है। नेशनल हेल्थ मिशन में 211 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कलेक्टर के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। संविदा कर्मी नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे थे और इसको लेकर अब हड़ताली संविदा कर्मचारी पर गाज गिर चुकी है और नेशनल हेल्थ मिशन के 211 कर्मचारियों की सेवा समाप्त के आदेश भी मिल चुके हैं। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने ये जानकारी दी है और उनके द्वारा ये आदेश भी जारी कर दिए गए थे। संविदा कर्मचारी जो है नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे थे, कई दिनों से ये मांग चल रही थी। इसके बाद अब 211 कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने जारी किया बर्खास्तगी का आदेश। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं बीजापुर से सामने आ रही है। लगातार जो है संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे थे, दंडवत हड़ताल भी उनके द्वारा की गई। तो इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जिस तरीके से लगातार संविदा कर्मी जो है नियमितीकरण की मांग को लेकर उनकी हड़ताल चल रही थी, कई दिनों से यह हड़ताल चल रही थी, लेकिन 211 कर्मचारियों पर अब गाज गिर चुकी है। तो अब कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? गणेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी। जिस तरीके से लगातार संविदा कर्मी जो है लगातार हड़ताल कर रहे थे, कई दिनों से यह हड़ताल चल रही थी, नियमितीकरण को लेकर यह हड़ताल की गई, लेकिन अब 211 कर्मचारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई है। तो अब कर्मचारियों का इस पर क्या कहना है? हुए थे, जिसके बाद सरकार ने इन पर एस्मा भी लगाया और 26 जुलाई तक वापस काम पर लौटने का एक अल्टीमेटम भी जारी किया गया था। परंतु सरकारी कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर अपने हड़ताल पर अड़े रहे और इसके बाद जो है कल जो बीजापुर के कलेक्टर है राजेंद्र कुमार कटारा, उन्होंने 211 जो एएनएम है उन कर्मचारियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की है। और देखिए, ये जो कर्मचारी जिन्हें बर्खास्त किया गया, ये कहीं ना कहीं उस इलाके में काम करते हैं जहां पर कर्मचारी जाने से कतराते हैं। बावजूद ये जंगली नाले बरसात के दौरान भी नालों को पार करके उस जगह पर जाकर अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बाद ये अपनी मांगों पर ऐसे। और कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद अब जिस तरीके से संगठन के जो बयान आया है कि जब तक जो कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जब तक उनकी बहाली नहीं हो जाती, जब तक उन्हें काम पर वापस नहीं बुलाया जाता, तब तक जो अन्य जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे वो किसी भी तरह से काम पर नहीं जाएंगे और अपनी ड्यूटी से बाहर रहेंगे। जी गणेश मिश्रा, आप हमारे साथ जुड़े हो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सुबह सवेरे में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।